चलिए दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में 50 क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दिया है। ये जो क्वेश्चन होगा आपका मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल का क्वेश्चन होगा, जो हर एक को कंपटीशन हर एक क्षेत्र में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दिया है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, तो कौन था उस समय? तो उस समय जो पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, बृहदत्त की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दिया है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। जो पुष्यमित्र शुंग था वो मतलब मौर्य सम्राट जो बृहदत्त है उसके किस राजकीय सेना में शामिल था, किस पद पर शामिल था? सेनापति था या प्रधानमंत्री, गवर्नर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो पुष्यमित्र शुंग था वो सेनापति के पद पे आसीन था। क्लियर, सेनापति के पद पे आसीन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया कि कण्व या कण्व वंश का संस्थापक कौन था। जो कण्व वंश था उसका संस्थापक कौन था? ठीक है, तो संस्थापक कौन था कण्व वंश का? वासुदेव। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। जो सातवाहन वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो जो सातवाहन वंश था उसका संस्थापक सिमुक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। किनके यहाँ? नंद के यहाँ, या मौर्यों के यहाँ, या चोलों के यहाँ, या फिर चेरों के यहाँ। तो जो सातवाहन थे ये मौर्यों के यहाँ काम किए हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध द्वारा बौद्ध बन गया था। ठीक है, यानी कि वह कुषाण मतलब कश्मीर का, तो कश्मीर का वो कौन सा राजा था जो बाद में चलकर क्या हो गया, बौद्ध बन गया? कुजुल कटफिसस या भीम कटफिसस या फिर कनिष्क या वशिष्ठ। तो जो कनिष्क था वो क्या हो गया, आगे चलकर मतलब बौद्ध बन गया। ठीक है, इसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का मतलब आयोजन कश्मीर में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। भारत इस्लाम, भारत ईरानी, या भारत चीन, या भारत ग्रीक। तो जो उस समय मूर्तिकला था, मूर्तिकला किसका मिश्रण है? आपको आंसर देना है। ठीक है, तो अगर आंसर याद है तो ठीक है, और नहीं तो देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा, भारत ग्रीक शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो जो कनिष्क की राजधानी थी वो थी पुरुषपुर। ठीक है, जो अब का पेशावर है। क्लियर, और ये कहाँ है? अभी पाकिस्तान में। ठीक है, तो जो कनिष्क है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, जिसका अभी नया नाम क्या है, पेशावर, और ये कहाँ है? अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो अभी क्या बताए हैं, अभी बताया ना कि जो पेशावर है, पेशावर आज का उसका नाम है, और ये कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि चरक किसके राज चिकित्सक थे। ठीक है, तो जो चरक थे वो इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके राज चिकित्सक थे? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, या कनिष्क। तो जो चरक थे वो क्या थे? जो चरक थे वो कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। ठीक है, और जो नागार्जुन थे वो भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था। ठीक है, प्राचीन वैदिक काल कला, या मौर्यकालीन कला, या गंधार कला, या गुप्त कला। तो ये कौन सी कला है तक्षशिला में? ठीक है, तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो गंधार कला का प्रमाण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दिया कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। जो भारत है, भारत में सबसे पहले सोने की जो मुद्रा है किसने चलाई थी? कुषाण, या इंडो बैक्ट्रियन, या शक, या गुप्त। तो याद रखिएगा जो इंडो बैक्ट्रियन थे
उन्होंने क्या किया था, भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा संग्रहालय है जहाँ पे कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो मथुरा संग्रहालय है उसमें कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। ठीक है, इसमें से कौन से मतलब जो वंश हैं, कुषाण वंश या इंडो बैक्ट्रियन या शक या गुप्त, जो सोने के सबसे शुद्ध सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर में ए हो जाएगा, यानी कि जो कुषाण वंश थे, कुषाण वंश के लोग, उन्होंने क्या किया था, सोने के सबसे शुद्ध सिक्के जारी किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे। तो जो सातवाहन थे, सातवाहनों के समय में जो मुद्रा था वो किस धातु का बना होता था, सीसा का। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन दिया है कि कंबन बाणभट्ट अशोघोष, बी में है नागार्जुन अशोघोष वसुमित्र, सी है अशोघोष कालिदास और बाणभट्ट, और डी में है कालिदास कंबन और वसुमित्र। तो जो अभी बताए थे नागार्जुन अश्वघोष और वसुमित्र, ये जो थे वो इनके राज दरबार में मतलब उनके समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की। ठीक है, तो इनमें से कौन से शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि या गांव देने का प्रथा शुरू किया था। ठीक है, सातवाहन, मौर्य, गुप्त या चोल। तो कौन थे उस समय, जो सातवाहन थे उन्होंने ये प्रथा शुरू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया। शकों ने, पार्थियनों ने, यूनानियों ने या फिर कुषाणों ने। तो किसने किया था, यूनानियों ने पर्दा प्रथा का शुरुआत किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने शुरू किया था। कनिष्क, अशोक, हर्ष या फाहियान। तो याद रखिएगा कि जो रेशम मार्ग था, जिससे मतलब उस समय हम भारत से यूरोप में व्यापार होता था। ठीक है, तो उस मार्ग की जो मतलब आरंभ जो था वो कनिष्क ने किया था। ठीक है, किसने, कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। ठीक है, ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने या शुंगों ने। तो कौन थे जिन्होंने भारी मात्रा में क्या किया था, बड़े पैमाने पर सोने की मुद्राएं चलाई थी। ठीक है, तो जो कुषाण थे उन्होंने क्या किया था, बहुत अधिक मात्रा में सोने की मुद्राएं चलाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी कि जो शक संवत था वो 78 ईस्वी में शुरू हुआ। तो उस समय शासक कौन था, अशोक, कनिष्क, हर्ष या समुद्रगुप्त। तो शासक कौन था, शासक उस समय कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क शासन काल में 78 ईस्वी में जो शक संवत है उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। ठीक है, तो जो चरक थे और नागार्जुन थे वो किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ, पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश या बर्मा। तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो अभी फिलहाल में पाकिस्तान में है। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। ठीक है, तो प्राचीन काल में कलिंग का जो महान शासक था, अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या मयूर शर्मन। ठीक है, तो जो खारवेल थे वो कलिंग के शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था, धर्म, कला, साहित्य या वास्तुकला। तो कुषाण काल में सबसे अधिक वास्तुकला में वृद्धि हुई थी। ठीक है, विकास हुआ था।
अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र या प्रतिष्ठान या फिर आंध्र। तो जो सातवाहन थे, सातवाहनों ने सबसे मतलब अपना जो आरंभिक जो शासन था वो आंध्र प्रदेश मतलब कि आंध्र के क्षेत्र में शुरू किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, जो सातवाहन जहाँ राज करते थे उस राज्य की राजधानी कहाँ थी, औरंगाबाद, पैठन या प्रतिष्ठान, मदुरा और इनमें से कोई नहीं। तो जो सातवाहन थे, सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी, पैठन या प्रतिष्ठान। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ठीक है, हाथी गुम्फा, जूनागढ़, नानाघाट या फिर नासिक। तो याद रखिएगा कि जो हाथी गुम्फा का अभिलेख है वो खारवेल से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। ठीक है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी या हाल या सिमुक। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो हाल थे, हाल ने क्या किया था, गाथा सप्तशती की मतलब रचना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी। ठीक है, तो जो सातवाहन शासक थे उन लोगों की राजकीय भाषा क्या थी, पाली, प्राकृत, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। तो जो सातवाहन थे उनकी भाषा क्या थी, प्राकृत थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। ठीक है, सातवाहन है, गुप्त है, शुंग है और चोल है। ठीक है, कह रहा है कि इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है, यानी कि सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है और उसके बाद कौन है। ठीक है। तो देखिए भारत में क्या हुआ, सबसे पहले शुंग मतलब कि जो मौर्य काल है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो सबसे अंतिम शासक कौन थे, बृहद्रथ हैं। तो उनके पतन के बाद जो सबसे पहले आए वो थे शुंग, उसके बाद सातवाहन, उसके बाद गुप्त और फिर चोल। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जो डी नंबर है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया। ठीक है, यानी कि मौर्य काल जब मतलब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया तो उस समय सबसे पहले जो आक्रमण था, सबसे पहले आक्रमण किसने किया। ठीक है, बैक्ट्रियन ग्रीक या पार्थियन या शक या कुषाण। तो सबसे पहले किसने किया, बैक्ट्रियन ग्रीकों ने सबसे पहले आक्रमण किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन या तो आप दरोगा का एग्जाम दीजिएगा या यूपीएससी का, तो उस टाइप के मतलब जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें सब पूछता है। ठीक है, सूची का मिलान करने के लिए। तो चलिए देखते हैं, दिया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अब इसमें एक साइड में अशोक, कनिष्क, खारवेल, कुमारगुप्त दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरी तरफ में दिया है विक्रमादित्य, कलिंग चक्रवर्ती, महेंद्रदित्य, देवपुत्र और ये प्रियदर्शी। ठीक है, तो अब आपको चूज करना है, ठीक है, कि इसमें से किस शासक को क्या कहा गया था। ठीक है, किस शासक को क्या कहा गया था। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे अशोक की। ठीक है, तो जो अशोक थे, अशोक को क्या कहा गया था, अशोक को क्या कहा गया था, अशोक को प्रियदर्शी कहा गया। ठीक है, अशोक को क्या कहा गया, प्रियदर्शी। ठीक है, दूसरा क्या है कनिष्क, तो कनिष्क को क्या कहा गया, कनिष्क को देवपुत्र कहा गया। ठीक है, कनिष्क को देवपुत्र कहा गया। और क्या है खारवेल, तो खारवेल को क्या कहा गया, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती, क्योंकि कलिंग के शासक थे ये। और डी क्या है कुमारगुप्त, तो कुमारगुप्त को क्या कहा गया, महेंद्रादित्य। ठीक है, कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहा गया। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, 78 ईस्वी, 58 ईसा पूर्व या फिर 72 ईसा पूर्व या 56 ईसा पूर्व। तो जो विक्रम संवत है वो 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था।
ठीक है, 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। फिर दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विक्रम संवत है, शक संवत है, गुप्त संवत है और कली संवत्सर है। तो इसको मिलाना है कि ये जो संवत हैं वो कब से शुरू हुए थे, ठीक है। तो 35 का जो शक संवत है, सॉरी विक्रम संवत, तो विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? विक्रम संवत जो है वो शुरू हुआ 58 ईसा पूर्व, अभी बताए थे आपको, ठीक है। दूसरा क्या है? शक संवत्सर, तो ये कब शुरू हुआ? 78 ईस्वी में, ठीक है। तीसरा क्या है? गुप्त वंशोत्तर, तो ये जो शुरू हुआ था वो 320 ईस्वी में। और कली संवत्सर ये जो है 102 ईसा पूर्व, यहाँ 3 लिख दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था, ठीक है। यानी कि जब मौर्य वंश का मतलब दमन हो गया तो उस समय दक्षिण भारत में जो सबसे प्रभावशाली राजा था वो कौन था, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए, सतवाहन है, पल्लव है, चोल है या चालुक्य। तो सबसे उस समय मतलब प्रभावशाली राजा कौन हुए? तो सतवाहन जो थे वो दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई, ठीक है। यानी कि उस समय शासक कौन था? गुप्त काल या कुषाण काल या मौर्य काल या गुप्तोत्तर काल। तो याद रखिएगा कि जो बुद्ध है, बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वो कुषाण काल में बनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। यानी कि शुंग वंश के समाप्त होने के बाद जो कौन से ऐसे शासक थे जो भारत पे राज किए, ठीक है। सतवाहन, कुषाण, कण्व या गुप्त। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कण्व। क्लियर? क्या हो जाएगा? कण्व। यानी कि शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पे अपना शासन किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, ठीक है। पेन चाओ, पानयंग, सी हुआन टी और हो टी। तो किसने कनिष्क को हराया? पेन चाओ ने, ठीक है। पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने? इंडो ग्रीकों या फिर कुषाणों ने या शकों ने या प्रतिहारों ने, ठीक है। तो किसने किया था? कुषाणों ने, ठीक है। कुषाणों ने क्या किया था? उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सबसे अधिक तांबे के सिक्कों को जारी किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि कुषाण, कथन ए में कह रहा है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। और कारण आर कह रहा है कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ठीक है। अब आपको इन जो बात है बातों पर विचार करना है कि ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। बी है कि ए और आर दोनों ही सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी है कि ए सही है किंतु आर गलत है। और डी है कि ए गलत है और आर सही है। तो इसमें से ऑप्शन जो आंसर होगा, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा सी। ये तो सही है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से व्यापार करते थे लेकिन उनकी नौसेना जो थी वो क्या थी? उच्च कोटि की नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो भारत और ग्रीक या यूनानी शैली का मिश्रण है उसे हम गांधार शैली कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए शिखर, वेसर, गांधार और नागर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गांधार शैली हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि कनिष्क बौद्ध धर्म किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था, ठीक है। यानी कि जो कनिष्क था, कनिष्क उसमें जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, ठीक है। एक हीनयान और एक महायान। तो वो किस शाखा का अनुयायी था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हीनयान, वज्रयान, महायान या सहजयान। तो आंसर क्या हो जाएगा? किस शाखा से वो जुड़े थे? तो जो कनिष्क थे वो महायान शाखा से
जुड़े थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया कि कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए दिया है कि बौद्ध धर्म का भारत के बाहर प्रचार, जैन धर्म का पुनः उदय, चतुर्थ बौद्ध संगीति और गांधार शैली का विकास। तो याद रखिएगा कि उस जो कनिष्क थे, कनिष्क के मतलब शासन काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या घटा था, चतुर्थ बौद्ध संगीति का, मतलब जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था वो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था। ठीक है, जो पतंजलि थे वो किनके समकालीन थे, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, गौतमीपुत्र सातकर्णी और पुष्यमित्र शुंग। तो ये किसके समकालीन थे, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबे अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, यानी कि जो अभिलेख था वो किस राजा द्वारा जारी किया गया। ठीक है, यवन राजा मिनांडर द्वारा, शक राजा रुद्रदमन द्वारा, या पार्थ राजा गोंदोफिरनस द्वारा, या कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। तो याद रखिएगा कि ये जो विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया था वो शक राजा रुद्रदमन ने जारी किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया कि किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। ठीक है, यानी कि इसमें से कौन से ऐसे राजा थे जिनका शासन था भारत में और उसके शासन काल में जो ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस थे वो भारत आए थे। ठीक है, मिनांडर, रुद्रदमन, या गोंदोफिरनस, या फिर कनिष्क। तो आंसर क्या हो जाएगा, गोंदोफिरनस। ठीक है, गोंदोफिरनस के शासनकाल में जो सेंट थॉमस थे वो भारत आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा कुषाण मतलब शासक था जिसने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। दिया है कि फर्सिसस 1, फर्सिसस 2, कनिष्क और विम फर्सिसस, सॉरी कडफिसस है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो कडफिसस 2 हैं, कडफिसस द्वितीय, उनके शासनकाल में क्या हुआ, मतलब स्वर्ण मुद्रा जारी किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया। ठीक है, गुप्तों ने, हिंदियों ने, ईरानियों ने, या फिर शकों ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा शकों ने। ठीक है, शकों ने क्या किया, छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि तातार यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था। ठीक है, शक, कुषाण, हिंदयवन, या फिर पार्थियन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा शकों ने। ठीक है, यानी कि जो मुक्तिदाता की उपाधि थी वो शकों को दिया गया था। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, धन्यवाद।